टीवी सीरियल उड़ने की आशा में आखिर क्या होने वाला है कहानी में आगे, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। भाई आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि एक बहुत ही फनी ड्रामा करने वाली है रेणुका। वो नोटिस करेगी कि आकाश और जूही यहाँ पर फूलों की माला लाए हैं शादी के लिए, और इसलिए उसके दिमाग में एक इल्यूज़न आएगा कि कहीं वो दोनों उनकी परमिशन के बिना शादी तो नहीं कर चुके। वो बहुत ज़्यादा जूही की इंसल्ट करने लगती है और वो आकाश की तरफ जाती है। जूही यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करती है रेणुका के इस तरीके के बुरे बिहेवियर को देखकर। इधर दूसरी तरफ रोशनी को डर है, गेट ओपन होता है उसके रूम का, क्योंकि तेजल यहाँ पर फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद, जो फ़ोन पर उसने सारा कन्फेशन किया था, अपनी ज़िंदगी की हिस्ट्री बताई थी, उसके बाद तेजल यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज है कि आखिर तेजस उससे बात क्यों नहीं कर रहा। तभी सयाली यहाँ पर दरवाजे पर खटखटाएगी और रेणुका लेकिन उसकी दोबारा इंसल्ट करेगी। वो सोचेगी कि शायद वो ये शादी तोड़ने की कोशिश कर रही है और इस शुभ मुहूर्त पर वो इस घर में कोई भी बुरी चीज़ नहीं सह सकती। और आखिर रेणुका यहाँ पर उससे कहती है कि तू जाए यहाँ से, मुझे तुझसे अभी बात नहीं करनी। अपनी सासू माँ से इंसल्ट करवाने के बाद सयाली वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन उसे डाउट होता है रोशनी के इतने ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर पर। थोड़े टाइम के बाद सुप्रिया सयाली को कॉल करती है और कहती है कि क्या शादी हो गई। सयाली कहती है कि नहीं, जो दुल्हन है वो काफ़ी लंबे टाइम से दरवाज़ा नहीं खोल रही है। सुप्रिया कहती है कि तुम रोशनी के साथ खड़ी रहना, क्योंकि अब तक हमारी फैमिली मेम्बर्स अभी तक नहीं आए हैं। वो साथ में कहती है कि कुछ पिक्चर्स भी भेजना वेडिंग सेरेमनी की जब शादी हो जाए। फाइनली रोशनी यहाँ पर वेडिंग दियाज लाती है। तभी वो नोटिस करती है तेजस को और उसका और चेहरा उसे नज़र आता है। वो उससे बात भी नहीं करता है, उसे देखता भी नहीं है। थोड़े टाइम के बाद रोशनी कंफर्म करती है कि तेजस ने उसकी बातें सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन तब उसे पता चलता है कि तेजस इसलिए परेशान है क्योंकि परेश ने उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया जब वो रोशनी से बात कर रहा था। रोशनी अगेन यहाँ पर सारे सिचुएशन डिस्क्राइब करती है कि उसकी शादी पहले हुई थी, लेकिन तभी शोभा और अज्जी आ जाती है और उससे बात करती हैं और कहती हैं कि हमें तुम्हें अपनी फैमिली के नए मेंबर से मिलाना है, हमारी नई दुल्हन को। सब लोग बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं कि कोई भी रोशनी की फैमिली से शादी को अटेंड करने नहीं आया है। यहाँ पर सारी सिचुएशन को देख कर के रोशनी कहती है कि मेरे फादर ये शादी अटेंड करने नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनका कोई दूसरा प्रोग्राम था और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें उस प्रोग्राम में जाना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी शादी में नहीं। इसीलिए वो कहती है कि मुझे अपने फादर की परमिशन नहीं मिली है तेजस से शादी करने के लिए। रोशनी कंप्लेन करती है अज्जी को और शोभा को कि आप कितने टाइम से बार बार मेरे फादर के बारे में ही क्यों पूछ रही हैं? क्या मेरे फादर के बिना आप लोग मुझसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? क्या आप लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? रेणुका यहाँ पर एक बोल्ड स्टैंड लेती है रोशनी के लिए और शोभा से कहती है कि तुम अपनी डिस्टेंस मेरी नई दुल्हन से, मेरी नई बहू से दूर रखो, हमें तुम्हारा ये झूठा कंसर्न नहीं चाहिए। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसमें रोशनी अपने फ्रेंड को सजेस्ट करती है कि तुम प्लीज़ मेरी पुरानी हिस्ट्री तेजस के सामने शादी से पहले एक्सपोज मत करना, बिकॉज भगवान भी ऐसा चाहता है। मुझे ऐसा लगता है रोशनी यहाँ पर अपना सीक्रेट तेजस से छुपा लेती है, यही सोच कर कि जब उसने एक्सपोज नहीं किया मुझे तो मैं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारूँ। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या तेजस को पता चल भी पाएगा कि रोशनी यहाँ पर कौन से अतीत का राज अपने सीने में दबा कर चल रही है। क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।